हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। और आज मैं आपको एक नए जावा के टॉपिक डेटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हम जब भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ कॉमन कीवर्ड्स हम ऑलवेज सुनते रहते हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं जावा में, इनके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी भी डेटा का टाइप डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में बताऊं तो अगर कोई बच्चा है जिसे हम कोई खिलौना खेलने के लिए देते हैं तो हमें उसे समझाना होता है कि ये खिलौना किस टाइप का है, इसे कैसे खेलेंगे और इससे कैसे एंजॉय करेंगे। तो इसी प्रकार से जावा में जब हम किसी वेरिएबल को जावा को बताते हैं कि हमें ये वेरिएबल यूज करना है तो हमें उसके पहले जावा को ये बताना होता है कि वो किस टाइप का है, और वही चीज जो होती है वो डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी दो प्रकार के होते हैं, बूलियन और न्यूमेरिक। बूलियन डेटा टाइप सीधे बूलियन होता है, इसका और कोई डेटा टाइप नहीं होता। लेकिन न्यूमेरिक का भी दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर में खैर आ जाता है। इंटीग्रल भी दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीग्रल वो होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट वो होते हैं जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं। तो इंटीजर में भी चार प्रकार के टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और फ्लोटिंग पॉइंट टू टाइप्स के होते हैं, फ्लॉट और डबल। इसी टाइप से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, अरे, क्लास, स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। सो आइए मैं अब आपको इनके डिटेल में क्या इनका यूज होता है और कैसे ये जावा में यूज होते हैं इनके बारे में बताती हूँ। तो कैसे डेटा टाइप्स जावा में यूज होते हैं, इसके पहले मैं आपको जरा सा ये बता देना चाहती हूँ कि क्या इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है और क्या इनका साइज होता है। जैसे कि हम यहाँ बूलियन को देख रहे हैं तो ये इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है और इसकी साइज जो होती है वो 1 बिट होती है। लेकिन बूलियन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो जेवीएम डिसाइड करता है, तो ये डेफिनेट नहीं होती। बाइट की अगर हम बात करें तो बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और इसका साइज 8 बिट होता है। कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है और इसका साइज 16 बिट होता है। कैरेक्टर जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की वैल्यूज होता है। शॉर्ट की वैल्यू जो होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है लेकिन इसका साइज 16 बिट होता है। इसी प्रकार इंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और इसका साइज 32 बिट होता है। लॉन्ग की 0 होती है डिफॉल्ट वैल्यू और इसका साइज 64 बिट होता है। फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू पॉइंट्स में होती है 0.0 और इसका जो साइज होता है वो 32 बिट होता है। इसी प्रकार डबल जो होता है उसकी जो साइज होती है वो लॉन्ग की जैसी ही होती है 64 बिट, और बट इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0.0 होता है। तो आइए अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूं कि कैसे हम डेटा टाइप्स को जावा में यूज करते हैं। तो आइए शुरू करें एग्जांपल्स के थ्रू डेटा टाइप को समझना। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूं बूलियन डेटा टाइप से। तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है एक स्टेटस वेरिएबल जिसका डेटा टाइप है बूलियन और जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। तो बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। हम इसको यहाँ तो मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज किया है, अगर मैं यहाँ इसे इनिशियलाइज नहीं करती तो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होती। और बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल्स को हम कंडीशंस चेक करने के लिए
मेनली यूज करते हैं। इसका साइज जो होता है वो 1 बिट होता है, लेकिन जो इसका जो साइज होता है वो प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं होता है। ये JVM पे डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या होगा। दूसरा हम डेटा टाइप लेते हैं इंट। int इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इंट डेटा टाइप जो होता है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, जैसे 2, 10, 100, 1000, 10,000। और इसकी जो साइज होती है इंट वेरिएबल की वो 32 बिट होती है। और इसकी जो यूज होता है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोस्टली इसको यूज करते हैं। अब मैं आपको डिफाइन कर बताती हूँ लॉन्ग डेटा टाइप के बारे में। तो लॉन्ग डेटा टाइप जो होता है वो 62 बिट्स इसकी साइज होती है और ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जब हमें ऐसी वैल्यूज जो कि इंट वेरिएबल की रेंज की वैल्यूज से ज्यादा बड़ी वैल्यूज है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी इस डेटा टाइप का हम तब यूज करते हैं जब रेंज ऑफ इसकी वैल्यू की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लंबे, ज्यादा बिग साइज के वैल्यूज के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग का यूज करते हैं। ये भी एक तरीके से इंट ही है, बट इंट का साइज 32 बिट होता है और अगर हमें 32 बिट से ज्यादा लंबे नंबर्स को सेव करना है तो हम लॉन्ग का यूज करते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट का यूज। शॉर्ट डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और ये भी एक तरीके का इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन इसकी जो साइज होती है वो 16 बिट होती है। तो शॉर्ट डेटा टाइप इंट डेटा टाइप से 2 टाइम्स छोटा होता है। तो शॉर्ट वेरिएबल की जो शॉर्ट डेटा टाइप की जो यूज होता है वो ऐसे डेटा टाइप्स को सेव, ऐसे वेरिएबल्स को की वैल्यू को सेव करने के लिए यूज होता है जिसकी जो साइज होती है वो इंट से छोटा होता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इंटीजर में हम 32 बिट इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं एक इंटीजर वेरिएबल में, तो हमें अगर उससे छोटे वैल्यू की वेरिएबल को यूज करना है तो हम शॉर्ट का यूज करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में हमें, अगर हम इफिशिएंट प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें जो वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है उसे बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है, कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है। अब 100 जो है वो शॉर्ट से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको इंट में डाल दिया तो क्या होगा? अगर हम उसे इंट में डालेंगे तो उससे ये होगा कि इंट जो है उसके लिए 32 बिट्स की मेमोरी एलोकेट कर देगा, जबकि इसका जो साइज है वो कम है। तो इस तरीके से ज्यादा मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो मेमोरी को सेव करने के लिए हम किसी भी डेटा टाइप की, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी बाइट के बारे में। बाइट डेटा टाइप। सो बाइट एक ऐसा प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसकी साइज जो होती है वो 8 बिट होती है, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये जो है बहुत ही स्मॉल साइज की वैल्यूज को सेव करने के लिए यूज किया जाता है, और ये भी एक तरीके का इंटीजर डेटा टाइप ही है। अब मैं आपको बताती हूं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोट डेटा टाइप को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, f इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 243.5f। फ्लोट डेटा टाइप को फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोट डेटा टाइप को डेसिमल वैल्यूज को भी डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए इसका जो डेटा इसका जो वो साइज होता है वो 32 बिट होता है, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है कुछ 0.0f। तो फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट डेटा टाइप, और एक और होता है DOBLE डबल डेटा टाइप, जिसको भी हम फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज को सेव करने के लिए यूज करते हैं। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि फ्लोट डेटा टाइप का हम यूज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सेव करने के लिए किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ डेटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सेव करने के लिए डबल की जगह पर फ्लोट का यूज किया जाता है। ये रिकमेंडेड किया जाता है कि फ्लोट को यूज करें। इसी तरीके से डबल और फ्लोट एक ही जैसे हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बट डबल की जगह हमें फ्लोट को यूज करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूं, तो यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप के लेटर ए वेरिएबल को डिफाइन किया है। खैर डेटा टाइप का यूज जो होता है वो लेटर्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ए कैरेक्टर्स। यहाँ पर ए लेटर जो है कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए खैर डेटा टाइप का यूज किया जाता है। इसकी जो साइज होती है वो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर होती है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, या फिर कुछ इस तरीके से होती है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग जो होता है उसे इस तरीके की सिंटैक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव डॉग्स। तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग नेम मैंने इसको वेरिएबल दिया है, ये गलत है। हम फीलिंग लिख सकते हैं, फीलिंग। तो फीलिंग नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है आई लव डॉग्स। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो क्योंकि खैर डेटा टाइप में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर हमें कई सारे कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए हम स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब इसे नॉन प्रिमिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्ट्रिंग में कितने भी लंबा सेंटेंस हो सकता है। यहाँ पर हम आई भी लिख सकते थे, आई लव भी लिख सकते थे, और आई लव डॉग्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम
एंड कैट्स भी जोड़ सकते हैं। तो स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो सकती है, इसका कोई साइज डेफिनेट नहीं होता, इसीलिए इसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। उसी टाइप से अरे होता है। जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग एक अरे बनाएंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसका हम नेम्स लिखें, नेम्स उसका वेरिएबल का नाम देंगे और उसमें हम डिफाइन करेंगे थ्री वैल्यूज, जैसे कि रेशियो, रिया, प्रिया। तो यहां पर आपने देखा कि एक नेम्स नाम का अरे है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और जिसमें स्ट्रिंग्स वैल्यू 3 स्ट्रिंग वैल्यूज हमने डिफाइन की है, असाइन की है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नेम्स अरे है उसकी जो लेंथ है वो तो 1 2 3 है, लेकिन उसकी जो पोजीशंस हैं, जैसे रेशियो की पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। तो पोजीशंस हमेशा अरे में 0 1 2 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर नेम्स अरे की जो लेंथ है वो 3 है। अब इसकी लेंथ 4 भी हो सकती है, रिया, प्रिया, जिया फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद हम इसमें 5 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो अरे है उसकी वैल्यू उसमें असाइन, उसकी जो वैल्यू है वो उसमें असाइन किए हुए उसमें कितनी वैल्यू असाइन है उस पर डिपेंड करती है, जो कि डेफिनेट नहीं है। इसीलिए इसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है अरे को। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ क्लास का। तो क्लास को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी आपने देखा मैं यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ बूलियन को डिफाइन करके और एक मेथड को डिफाइन करके भी छोड़ सकती थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इन सबको भी डिफाइन किया, तो अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ बूलियन डिफाइन किया होता और क्लास बन गई होती तो इसकी साइज कम होती, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीजें डिफाइन की हैं तो इसलिए इसकी साइज बढ़ गई। तो इसी तरीके से क्लास की साइज उसमें डिफाइन किए हुए मेथड्स, वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, और इसलिए वो डेफिनेट नहीं होती, और इसलिए इसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखा गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके साइज क्या होते हैं, और उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, और उन्हें कैसे हम कोड में डिफाइन करते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऑपरेटर्स, लिटरल्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो मैं शेयर करती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन। और ऐसे ही मेरे चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।